नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर जानकारी दी। सीएम सैनी ने बताया कि इस बार गीता महोत्सव 28 नवंबर से शुरू होगा, जिसमें ओडिशा के तंजानिया पार्टनर्स होंगे। सीएम ने कहा कि आज हमारे साथ पूज्य स्वामी ज्ञानचंद जी जो है महाराज और ओडिशा के सांस्कृतिक मंत्री सूर्यवंशी सूरज हैं। ये अपने आप में गर्व की बात है कि हर साल कोई न कोई देश अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भाग लेता है। सभी पत्रकार एवं सहकार मित्रों का आज की इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 की इस प्रेस वार्ता में आज हमारे बीच में परमादरणीय गीता मनीषी श्रद्धेय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज और हमारे ओडिशा के पार्टनर स्टेट अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2024 में उड़ीसा राज्य के हमारे सांस्कृतिक राज्य मंत्री सूर्यवंशी सूरज जी, हम सब के लिए बड़ा गर्व की बात है कि हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में एक देश भी शामिल होता है। अब की बार हमारे इस अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया की हाई कमिश्नर एक्सलेंसी अनीशा कपूभी मबेगा जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सबका आज इस प्रेस वार्ता में आप आए हैं। मैं बहुत बहुत आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम 9वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के इस अवसर के ऊपर यहाँ पर प्रेस वार्ता के माध्यम से बैठे हैं। मुझे खुशी है कि पहली बार मुझे ध्यान में आ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में हर वर्ष पार्टनर स्टेट और कंट्री वो शामिल होते हैं, परंतु प्रेस में आज रूबरू आप लोगों से पहली बार हमारा जो पार्टनर कंट्री भी है और पार्टनर स्टेट भी है, ये हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गीता महोत्सव का आयोजन 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक किया जा रहा है। यह आयोजन लगातार 18 दिन तक चलेगा। वर्ष 2016 से विगत 8 वर्षों से इस महोत्सव को अपार सफलता और लोकप्रियता भी मिली है। लाखों की संख्या में, जैसा बताया भी गया है कि लाखों की संख्या में इस अवसर के ऊपर 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक लाखों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। इसको बड़ी एक लोकप्रियता वो मिली है। पिछले वर्ष लगभग ये आंकड़ा 45 से 50 लाख जो लोगों ने हिस्सेदारी अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में 18 दिनों में की है, उनका फुटफॉल रहा है। आए हैं देश विदेश से, उन्होंने यहाँ हिस्सेदारी ली। और इस बीच कुरुक्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां युवा महोत्सव का आयोजन होगा। जी हां, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की है। जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदर्शनी देखी है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां कुरुक्षेत्र में युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस पूरे कार्यक्रम की भव्यता बढ़ाते हुए इसमें शिरकत की है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र में आयोजित महोत्सव में पहुंचे हुए हैं। युवा महोत्सव कार्यक्रम
का आयोजन किया गया, जिसमें सूबे के मुखिया नायब सिंह सैनी ने शिरकत की, जहां पर मुख्यमंत्री सैनी ने तमाम जो प्रदर्शनी वहां लगाई गई थी उस प्रदर्शनी को देखा, परखा और इसी के साथ साथ तमाम जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। मुख्यमंत्री के साथ तमाम जो समर्थक थे वो नजर आए, मुख्यमंत्री के साथ तमाम उच्च अधिकारी भी नजर आए। जी हाँ, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर कुरुक्षेत्र में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री, देखिए तस्वीरें भी आपके सामने आ चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर महोत्सव में जाते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं, जहां वो जो है युवा महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और इसी के साथ साथ जितनी भी प्रदर्शनी लगी हुई थी सबका अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नजर आए। और वहीं कुरुक्षेत्र के मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर में आयोजित 2 दिवसीय जिला स्तरीय यूथ फेस्टिवल 2024 समापन सत्र का आयोजन धूमधाम से किया गया और जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। जिला स्तरीय यूथ फेस्टिवल के समापन मौके पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। कार्यक्रम में विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सम्मानित भी करेंगे। और धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आयोजित जिला स्तरीय यूथ फेस्टिवल समापन समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश का मिजाज और अंदाज युवा वर्ग है। हरियाणा के युवाओं की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं ने अपनी प्रतिभा का परचम देश भर में लहराया, चाहे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता हो या खेलों की बात हो, सब जगह हरियाणा के युवा छाए रहते हैं। मुख्यमंत्री बोले 4 अमृत स्तंभों पर मजबूती से टिके हैं। उन्होंने इसका खुलासा करते हुए कहा कि ये 4 स्तंभ युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान, माध्यम व वर्ग शामिल है। उन्होंने कहा कि यह समय सपनों को विस्तार देने का है। के साथ जोड़ा जा सके। आज प्रदेश का मिजाज भी युवा है और अंदाज भी युवा है। जो युवा होता है वह पीछे नहीं चलता, वह स्वयं लीड करता है। आपके लिए यह समय सपनों को विस्तार देने का समय है। अब हमें केवल समस्याओं के समाधान नहीं खोजने हैं, हमें केवल चुनौतियों पर विजय ही पानी है। भारत आज दुनिया का सबसे अधिक युवाओं वाला देश है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस युवा शक्ति को देश की शक्ति बनाकर भारत पंडल घरौंडा में खेतों के पास पेड़ से लटके हुए युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक का नाम मनीष है और वो मोहद्दीनपुर का रहने वाला है। आपको बता दें कि मामले की जानकारी मिलने पर परिजनों का हत्या का आरोप लगाया गया है। परिजनों ने हत्या का आरोप किसी लड़की के संबंध में लगाया है। परिजनों का कहना है कि लड़की के परिवार वालों ने युवक को मौत के घाट उतारा है। फिलहाल मौके पर पुलिस और एफएसएल की टीम पहुंची थी और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस में भिजवा दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। जानकारी हमारे को मोबाइल में मिली जी। हम चाय पी रहे थे, उस टाइम मोबाइल में देखा कि देखा पहचाना तो लड़का हमारा है। फिर वहीं से भाग गया जी। कल 10 बजे का गुम था, तारीख थी उसकी कोर्ट में। क्या तस्वीर भेजी थी किसी ने? हाँ, तस्वीर आई थी, गांव में किसी की तस्वीर आई। उसने फिर हमारे से पूछा देखिए लड़का कह रहा है। फिर उन्होंने फोटो भेजा। क्या था फोटो में? फिर वही देखा कि फोटो में वही लड़के की तस्वीर, लड़का फांसी लगाई। ये लगता नहीं फांसी लगा रहा है। लड़की की शादी है जी 27 तारीख की। कार्ड बांट रहा था, सारे कुछ थे इधर उधर में। बहन की शादी 27 तारीख। हाँ जी, अब 4 दिन। सुबह एकदम से किसी ने व्हाट्सएप में मेरे ने फोटो डाला कि भाभी पहचानो इसको, कौन है। पहचानना क्या था, वो तो हमारा ही बचा था लटका हुआ ऊपर। फिर हमने पूछा कि कहाँ पे है। उन्होंने बताया कि अमृतपुर कला के पास कोई सड़क के नगले मेगा के बीच में अंधेरा, कुछ नहीं जाता उस पर। सड़क बिल्कुल टूटी हुई है ना, तो कोई बंदा अकेला भी जा सकता वहां पर। कोई लेके गया है, उसको टांग दिया ऊपर मार कर रही, क्योंकि अगर रोड डली हुई है ना तो वो पेड़ पर चढ़ सकता ऊपर।
सीढ़ियां भी चढ़ता है तो सहारा लेकर चढ़ता है, और उसको ही मार कर किसी ने ऊपर टांग दिया। और साथ के साथ ये था कि ना तो टहनियों की पत्तियां टूटी हुई, ना कोई टहनी टूटी हुई। जैसे किसी का सांस निकले तो थोड़ा बहुत तो उसको ये होगा कि पैर उसमें जो टहनियां है तो वो भी टूटेंगी, पत्ते भी नीचे गिरेंगे, कुछ भी नहीं था, सीधा ही ऐसा लड़का। और बाजू ऐसे मुड़ी है, ऐसे थोड़ी ना मुड़ती है किसी की बाजू, किसी ने मारकर। शक है आपको? शक कह रहे हैं कि फूसगढ़ में लड़की का जैसे कोई चक्कर था तो उसका ही हाथ है इसमें, उसके भाइयों का पैर। एक बार पहले भी उसने नहर पर बुलाकर ना हमला भी करवाया था। और यमुनानगर से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सदर बाजार में दुकान में लगी भीषण आग। जी हां, हैंडलूम शॉप में आग लगने से हड़कंप मच गया है। बड़ी जानकारी यमुनानगर से दे रहे, जहां आग लगने से अफरा तफरी का माहौल मच गया। मौके पर देखिए, हालांकि जो अफरा तफरी मच गया और इसके साथ साथ जो लोग थे वो दहशत में आ गए। क्या कुछ जानकारी अभी है और कितना नुकसान हुआ है, फिलहाल इसकी जानकारी अब तक नहीं आई है। लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी आपको यमुनानगर से दे रहे हैं, जहां पर सदर बाजार में दुकान में भीषण आग लग गई है। बताया जा रहा है हैंडलूम शॉप में ये आग लगी, और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां भीषण आग लगी हुई है। लाखों का नुकसान बताया जा रहा है, और ये आग किस वजह से लगी हुई है फिलहाल अभी कारण है वो स्पष्ट रूप से अभी सामने नहीं आए हैं। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं। जैसे ही आग लगने की सूचना मिली वैसे ही हड़कंप मच गया। हालांकि आग को बुझाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जैसे ही आग लगी वैसे ही दहशत का माहौल मच गया, अफरा तफरी हो गया, नुकसान काफी हुआ है। हालांकि जान माल का कितना नुकसान है अभी फिलहाल एक्यूरेट अगर बात करें तो अभी कुछ भी खबर सामने नहीं आई है, लेकिन जैसे ही आएगी आप तक साझा करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें। और वहीं एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने के बाद भारतीय महिला हॉकी टीम की उप कप्तान नवनीत कौर शाहबाद पहुंची, जहां उप कप्तान का भव्य स्वागत किया गया। और इस मौके पर शाहबाद विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी रहे सुभाष कलसाना के नेतृत्व में सैकड़ों समर्थकों ने नवनीत कौर का भव्य स्वागत किया। वहीं नवनीत कौर के पिता बूटा सिंह ने कहा कि उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है, उनकी बेटी ने देश का नाम रोशन किया है। और ओलंपिक में जाने की जिद पकड़कर अबोहर के गांव किलियावली के रहने वाला 6 साल का बच्चा मोहब्बत अबोहर से अयोध्या तक करीब 1100 किलोमीटर तक दौड़ेगा। जी हां, मोहब्बत ने 12 दिवस से सफर शुरू किया है। अयोध्या पहुंचने में बच्चे को 2 महीने लगेंगे, और दौड़ के दौरान यहां पर भी मोहब्बत ठहरेगा और वहां पर लोगों को नशे के खिलाफ और पर्यावरण बचाने का संदेश भी देगा। मोहब्बत के पिता रिंकू कुमार ने बताया कि मोहब्बत यूकेजी में पढ़ रहा है। पिछले साल 22 नवंबर को राम मंदिर के उद्घाटन पर लोगों ने जगह जगह शोभा यात्राएं निकाली, तभी से मोहब्बत के मन में दौड़कर अयोध्या जाने की ठानी। बालाजी धाम कहाँ? बालाजी धाम है अबोहर से। अब जाना आपको कहाँ है? अयोध्या राम मंदिर। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? कहाँ दिमाग में है आपके भी यहाँ से मैं भाग के जाऊंगा? कैसे आया मन में आपके? राम जी का भक्त। राम जी ने आपको बोला था कि भाग के आ, तो अब इसलिए भाग के जा रहे हो। अब इतनी दूर चल के आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत वगैरह नहीं आई? खुश हो आप? बिल्कुल। कितने दिन में वहां पहुंचोगे? 2 महीने। 2 महीनों में। उम्र कितनी आपकी? 6 साल। ये मोहब्बत अबोहर से चला अयोध्या तक मोहब्बत बांटता चलेगा। लोग मिल रहे रास्ते में तो क्या कह रहे हैं लोग आपको? और वहीं बल्लभगढ़ शहर को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर बल्लभगढ़ जॉइंट कमिश्नर करण सिंह के द्वारा बल्लभगढ़ शहर में स्पेशल अभियान चलाया गया, जिसमें सभी दुकानदारों को 2 दिन की हिदायत के बाद तीसरे दिन एंक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई की गई। और इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए बल्लभगढ़ जॉइंट कमिश्नर ने बताया कि अब बल्लभगढ़ शहर को पूरी तरीके से जो है अतिक्रमण मुक्त बनाना है। आज हमारी कार्रवाई का पहला दिन था, तो कार्रवाई ठोस रूप से करी गई, जिसमें हमने जो मेन एरियाज हैं बल्लभगढ़ के, मेन स्ट्रीट से मेन रोड से उन सबको कवर किया। आज अगर हम परसेंटेज की बात करें तो आज का हमारा कवरेज 40% रहा बल्लभगढ़ का। बाकी जो रिमेनिंग है उसको हम लगातार इस वीक करते रहेंगे। इसके बावजूद अगर कोई एनक्रोचमेंट करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उनके खिलाफ चालान, फाइन और सीलिंग जैसी कार्रवाई को इम्प्लीमेंटेशन में लाया जाएगा। सर कहीं ना कहीं आज हमने देखा कि जैसे ही दस्ता है वो निकला तो दुकानदारों में भय नजर आया, एक माहौल कहीं ना कहीं दिखाई दिया, सामान हटाने लगे। परंतु होता क्या है कि जब गाड़ी आती है तो सामान हटता है, गाड़ी जाने के बाद फिर से सामान हटता है, तो ऐसे में उसको किस तरीके से जल्दी इस बार जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई है वो पिछली स्ट्रेटेजी से थोड़ी डिफरेंट है। इस बार हम थोड़ा सा जो ठोस नीति हमको लागू करेंगे जिसमें कि हमारी चालानी होगी। देवनगर कॉलोनी को नियमित कराए जाने की मांग को लेकर जेल बाईपास चौक पर 3 दिनों से चल रहे धरना खत्म हो गया है। विधायक घनश्याम सर्राफ नप चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह धरनास्थल पर पहुंचे और 31 मार्च तक कॉलोनी को नियमित कराए जाने का आश्वासन दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने धरनास्थल खत्म करने की घोषणा की है। उसके बाद विधायक सर्राफ को लोगों ने फूलों का माला पहनाकर सम्मानित किया। करते ना तैयार होइए नो ढिला था के तेरा पैर में गया वो ढिला क्या दोना से आज देवनगर में आके जो कॉलोनी अप्रूव्ड का एक धरना था वो हमने विभाग के साथ मिलके बातचीत की। भाई भवानी प्रताप मेरे साथ थे, एक पार्षद भी था अपने साथ पवन सैनी, तो हम सबने मिलके एक डिमांड वहाँ पे कागजों की देखरेख की। तो अधिकतर रूप से हमारी कॉलोनियां सारी अप्रूव्ड हो रही हैं और आने वाले समय में जो भी कॉलोनी और बाकी रहेगी उन सबको भी अप्रूव करने का सरकार के माध्यम से काम कराएंगे। का धन्यवाद करना चाहूंगा जो हमारी बात को आगे तक पहुंचाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज माननीय विधायक जी और भाई भवानी प्रताप जी जो हमारे नगर परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, उन दोनों ने आके हमें आश्वस्त किया, हमें क्या पूरी कॉलोनी को आश्वस्त किया कि 31 मार्च तक का उन्होंने समय दिया है और मैं मानता हूं कि हमारे प्रयासों से, विधायक जी के प्रयासों से हम जरूर सफलता की ओर अग्रसर होंगे। और जैसा कि अब आपने देख लिया और प्रधान जी भवानी प्रताप सिंह जी और पार्षद सूर्यकांत जी से जान लिया है कि हमारी मेन समस्या जो थी कॉलोनी अप्रूव्ड की थी और इसके साथ 3-4 समस्या जैसे पानी की समस्या थी, गलियों की समस्या, पक्का करने की ये समस्या हमारे साथ थी। तो इसके लिए हमने ये 3 दिवसीय धरना रखा था पहले, फिर हमने 1 दिन बढ़ाकर 4 दिन का। देखिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे, ये हमारा, इसके लिए हम प्रतिबद्ध भी है, संकल्प भी है हमारा, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। इसके साथ साथ जितनी भी कॉलोनियां हमारी शहर के दायरे के अंदर जो थी, जो अनपूर्ण अभी तक हैं और इनको अधिकृत करने के लिए, वैध करने के लिए प्रयासरत लंबे समय से माननीय विधायक जी भी रहे हैं। तो 35 ऐसे यूसी हमने तैयार की थी, 35 कॉलोनियां कह लें उनको हम, 35 ऐसे नक्शे तैयार करे जो कि जिनके माध्यम से कॉलोनी अप्रूव होनी थी। अभी हमने 14 जो यूसी आगे भेजी, इसमें 9 को स्वीकृति लगभग मिल चुकी है, जल्दी उसका नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। और हरियाणा में डेंगू के मामले लगातार जा रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग लगातार डेंगू के मच्छरों को कम करने के लिए प्रयास कर रही है ताकि डेंगू का प्रभाव कम हो सके। करनाल स्वास्थ्य विभाग ने मच्छरों का लार्वा खाने के लिए विशेष तौर पर गंबोजिया नामक मछलियों को जिले के तालाबों में छोड़ा गया है ताकि वो मच्छरों का लार्वा खा सके और मच्छरों की तादाद कम हो सके। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने सभी ग्राम वासियों को सहयोग करने की अपील की है ताकि डेंगू, मलेरिया आदि बीमारियों के फैलने पर रोक लगाई जा सके। गंबोजिया फिश है जो एक बहुत ही छोटे साइज की मछली होती है, जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा मदर हैचरी से हमारे सीएससी लेवल पे रखी जाती है और उसके बाद वो वाटर बॉडीज में, जितने भी गांव में या पेरी अर्बन एरियाज में जहां जहां परमानेंट वाटर कलेक्शन वाटर बॉडीज हैं उनमें रिलीज की जाती है। बहुत ही इफेक्टिव एंटी लार्वल मेजर्स है क्योंकि ये मछली जो है एक बार छोड़ने के बाद बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करती है और बड़ी संख्या में लार्वा को एक फिश खा सकती है। तो ये एंटी लार्वल मेजर के और प्रदेश में पहले की सभ्यता से जहां शादी विवाह की अलग अलग तरीके से रस्में निभाई जाती थी, ऐसे में भवानीखेड़ा के पुरगांव में बेटियों के विवाह से पहले गांव में घुर चढ़ी निकाल लड़की पितानी क्षेत्र में अनोखी पहल की शुरुआत की है। अपनी दोनों लड़कियों की घुर चढ़ी निकाल लड़की के माता पिता ने लड़का लड़की एक समान का संदेश दिया और परिजनों ने नाच गाने पर नृत्य कर खुशी मनाई।
गांव में बान गुड स्टडी करवाई लड़कियों की। पूरे गांव में हमें लड़कियों में कोई फर्क नहीं, मैंने लड़कों की तरह पाला अपनी बेटियों को और आज पूरे गांव में गुड स्टडी करवा कर ये संदेश दिया कि लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं। मैं लड़कियों का ताऊ हूँ और हमने लड़कियों का आज दान दिया है और दान हमने घोड़ियों पर दिया है। हम समाज में एक संदेश देना चाहते हैं, लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं होना चाहिए और इसमें लड़की लड़के के समान समझकर हमने इनकी परवरिश की थी और हमने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। हमने एक समाज में एक नया संदेश दिया है कि बेटियों को भी ऊपर लेके जाओ। मेरे बेटों को पहले बेटों को लेके जाते थे, आज हम लोगों ने बान में घोड़ियों का और डीजे से पूरे गांव में लड़कियों का बान निकाला है। तो गांव में इसका एक बहुत अच्छा इफेक्ट जाएगा और आगे भी इस तरह के लोग काम करेंगे। लड़की की हुआ हूँ, बड़े खुशी के प्रेम के साथ में भाई ने बनवारा दिया, बाना का गामा में बाना दिया है, बहुत आपका घोड़ी के ऊपर दिया है, पूरे गाँव में खुशी के साथ में दिया है, नाच गान तो दिया है, डीजे तो दिया है, लड़की लड़का और एक समान समझ के दिया है। भाई हमारी बेटी नहीं, हमारा बेटा है। भिवानी पुलिस ने बंधन बैंक के एक कर्मचारी के साथ निजी बैंकों के एजेंट्स को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये एजेंट लोगों को निजी बैंक में खाता खुलवाने के लिए कहते थे और खाता खुलने के बाद साइबर क्राइम में इस्तेमाल करने के लिए उसे बेच देते थे। इसे लेकर साइबर पुलिस को शिकायत मिली थी कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो मामले का खुलासा हुआ। डीएसपी अनूप कुमार ने बताया कि ये आरोपी देश के अलग अलग राज्यों में 58 लाख रुपए का फ्रॉड कर चुके हैं। को 18/11/24 को शिकायत दिनेश पुत्र धर्मपाल और पलुआ से प्राप्त हुई थी कि उसके साथ बैंक फ्रॉड हो गया है। तो उस पर हमने 2 रौनक पुत्र सुंदर खरका है, एक शेखर उर्फ धोनी पुत्र धर्मवीर पालुवास का है। इनको हमने उस शिकायत के ऊपर हमने यहाँ भिवानी से गिरफ्तार किया था। और हिसार में स्थानीय लघु सचिवालय के जिला में जिला विकास समन्वयक और निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता हिसार लोकसभा क्षेत्र के सांसद जयप्रकाश ने की। इस मौके पर जिला उपायुक्त अनिश यादव और नगर निगम आयुक्त नीरज कुमार उपस्थित रहे। बैठक में बताया गया कि जिले में आयुष्मान और चिरायु योजना के 11,35,759 लाभार्थी, जिनमें से 97,05,885 पात्र परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। इनमें से 17,08,204 लोग 325 करोड़ रुपए का चिकित्सा लाभ प्राप्त कर चुके हैं। जिले में 63 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट स्थापित करवाए जाने हैं, जिनमें से 42 का कार्य पूर्ण हो चुका है और 9 प्लांट निर्माणाधीन है। निगरानी समिति हमेशा ही, ये बात ठीक है कि कई बार इसकी मीटिंग लेट हो जाती है, वैसे 3 महीने के बाद इसमें मीटिंग हर एमपी ने करता है, करते भी हैं। इसमें इश्यूज थे, जैसे किसान आज बड़ी दिक्कत में है कि सरकार के पास किसान को डीएपी मुहैया कराने के लिए कोई खाद ही नहीं है। खाद की बहुत दिक्कत है और आपने देखा है कि पहली बार बहुत लंबे अरसे के बाद मैं देख रहा हूं कि प्रदेश के कृषि मंत्री तो कह रहे हैं हमारे पास कोई कमी नहीं है खाद की। आपने खुद भी मीडिया ने उसको वो किया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।